हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? क्या है ना कि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में भी क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं और क्यूब एंड क्यूबॉइड बहुत ही इजी टॉपिक है जिसके बारे में मैंने सारे फार्मूला को डिस्कस कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे एग्जैक्टली जिसमें अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है और इसको देखना है कि कैसे अच्छे अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके किताबों में भी होंगे और इवन एग्जाम्स में भी वैसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आसान लग रहा है ना आपको मेंसुरेशन पढ़ना? भाई मेरे जो जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको आप नोट्स में भी तैयार करते हुए चलो, क्योंकि आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड प्रैक्टिस तो आपको किताबों से करना ही है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है कि एन ओपन वुडन बॉक्स है जो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई है, इज मेड अप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड एंड थर्ड क्वेश्चन वेट ऑफ बॉक्स इट बीइंग गिवन दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेग्स 8 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ना वो नहीं है, ओपन है। तो ओपन है तो आप एग्जैक्टली ये समझो कि यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है उस वुड का, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी एक्सटर्नल हाइट अलग होगी। ठीक है, और इंटरनल हाइट बेटा सेम होगी। हाइट में तो सेम होगा, लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि आप समझना, यहाँ पे जो ओपन वुडन बॉक्स दिया हुआ है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि एक्सटर्नल, ये जो सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नल बाहर का दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेंथ कितना दिया हुआ है आप समझो। थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्सटर्नल लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा? तो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप एक्सटर्नल ब्रेथ कितना है ये देख लो, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ना वो एक्सटर्नल ही दे रखा है, तो यहाँ पे 65 सेंटीमीटर हो गया। एंड एक्सटर्नल हाइट कितना है? तो एक्सटर्नल हाइट अगर तुम देखोगे ध्यान दोगे तो वहाँ पे 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो एक्सटर्नल बाहर से मेजरमेंट हम लोग किए तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट आ गया। तो बाहर से आपने मेजरमेंट किया तो उसमें यहाँ पे देखो 2.5 सेंटीमीटर थिक जो है वो आपका वुड से बना हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालें, अगर मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लूँ तो अंदर जो कैपेसिटी है वो तो आएगा ही आएगा, और साथ में वुड का जो वॉल्यूम है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है? क्योंकि बाहर बाहर से मैं देख रहा हूँ तो एग्जैक्टली बाहर बाहर से देखने में क्या होगा कि आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। मैं यहाँ पे आपको क्यूबॉइड का थोड़ा सा फिगर बना दे रहा हूँ और एग्जैक्टली उसी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये देखो इतना चौड़ा बेटा वुड है, वुड 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 वुड। ठीक है, और उसी से एग्जैक्टली इसको बनाया गया है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका वुड है ना, ये यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इतना 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो वो वुडन बॉक्स है वो कैसा है। तो अब आप यहाँ पे देखें जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है ना वो बाहर की दे रखी है 80, ये 80 सेंटीमीटर है और ये 65 सेंटीमीटर है बेटा, और क्या है तो ये 45 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो 45 सेंटीमीटर है। तो ये बाहर एक्सटर्नल दे रखा है। अगर आप इस बाहर वाले मेजरमेंट से इसका निकालते हो वॉल्यूम तो एग्जैक्टली उसमें अंदर की कैपेसिटी वाली भी आ जाएंगी और यहाँ पे वुड भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लो एक्सटर्नल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालोगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम एग्जैक्टली LBH होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ है बेटा 80 और ब्रेथ है 65 और हाइट है बेटा 45। ये हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ना वो क्यूब में आता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाई कर करके फाइनली लिख दो। मैं लिख देता हूँ एग्जैक्टली जो आपके यहाँ पे आ जाएंगे वो 234
234 एंड 000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एग्जैक्टली इतना ही दिया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना तो यही आने वाला है। बातें समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है ना कि अंदर वाला मेजरमेंट को निकालना है। अंदर वाला मेजरमेंट को इसलिए निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। बॉक्स की क्या कैपेसिटी है? बॉक्स की कैपेसिटी कहने का मतलब कि बॉक्स के अंदर कितने कितने वॉल्यूम आ सकते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, अंदर वाला पोर्शन, ये जो खाली आपको दिख रहा है, तो आपको अंदर वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझोगे बेटा ये 2.5 है, कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो अंदर वाला अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो टोटल तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाहर 80 है, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा? 80 में से हमको 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 75 आ जाएगा। क्यों घटाना पड़ा 5? क्योंकि 2.5 इधर भी है और 2.5 इधर भी है, तो लेंथ में तो मेरे को 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरनल लेंथ, जो यहाँ पे अंदर वाला लेंथ होगा वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? तो टोटल 80 है और उसमें 2 इंटू 2.5 को बेटा घटा देंगे, यानी कि 80 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 75 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2.5 क्यों किया बेटा मैंने? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ये वाला वॉल्यूम जो थिकनेस है इसका, ठीक है। इसीलिए 2.5 उधर भी गया, 2.5 इधर भी आया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेथ है ना, इंटरनल अंदर वाला जो ब्रेथ है, तो अंदर वाले ब्रेथ में भी 2.5 दोनों तरफ से घट जाएंगे। तो जब घटेंगे तो एग्जैक्टली कितने हो जाएंगे? तो अंदर वाला ब्रेथ है बेटा 65, ठीक है। तो 65 में से 2 इंटू 2.5 को आप घटा दोगे, यानी 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, इंटरनल हाइट ज़रा बताना। इंटरनल हाइट आपको बताना है तो एग्जैक्टली आपका इंटरनल हाइट, एक्सटर्नल वाला तो 45 है, ठीक है, लेकिन अब इसमें से कितना घटाओगे, बात ये है। तो एक्सटर्नल हाइट तो ज़रा देखना, जब ओपन बॉक्स है तो ओपन बॉक्स में ऊपर से ढक्कन तो है नहीं, तो ऊपर ढक्कन है नहीं तो ऊपर वाला जो 2.5 सेंटीमीटर है वो तो बढ़ा नहीं, जो अंदर वाला लेंथ हाइट है वही बाहर वाला हाइट हो जाएगा। देखो ना बेटा, बाहर से जो हाइट है वही अंदर वाली हाइट होगी। इसका मतलब क्या है? नीचे से उसमें पेंदी लगा हुआ है, तो नीचे वाला 2.5 सेंटीमीटर को हटा देंगे और ऊपर वाले को नहीं हटाएंगे। तो एग्जैक्टली मुझे केवल और केवल यहाँ पे 2.5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 42.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इंटरनल मेजरमेंट मेरा निकल करके आया है। समझ में आया? एक्सटर्नल एंड इंटरनल में बच्चे क्या करते हैं ना कि हर जगह से 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 5 घटा देते हैं। मेरे भाई, हाइट में तुम क्यों घटाओगे? क्योंकि हाइट तो तुम्हारा ऊपर से ढक्कन तो रखा हुआ है नहीं, तो एग्जैक्टली ऊपर वाला तुम थिकनेस को कैसे घटा दिए, नीचे वाला तो घटा लो। अब देखो, आपने ये अंदर अंदर से मेजरमेंट कर लिया कि अंदर अंदर से कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, कितना हाइट है। तो अब अंदर वाले लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी निकल करके आ जाएगी। कैपेसिटी, कितना सामान उसमें आ सकता है। तो अब आपको यहाँ पे कैपेसिटी निकालना है बेटा, तो यहाँ पे कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? कैपेसिटी इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम, जो आपका अंदर वाला वॉल्यूम है ना, वही आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इंटरनल वॉल्यूम आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे, क्योंकि अंदर भी क्यूबॉइड के ही जैसा होगा। तो इंटरनल जो लेंथ है वो कितना है बेटा? 75। विड्थ कितना है? तो 60। और हाइट कितना है? तो 42.5, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे, बड़े आसानी से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और एग्जैक्टली आपका आ जाएगा 191250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपके कैपेसिटी। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके कैपेसिटी हो गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर कौन सा क्वेश्चन था? वॉल्यूम ऑफ वुड। नहीं, ये तो फर्स्ट आपने निकाल लिया, ये बेटा फर्स्ट निकाला है, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स की जो कैपेसिटी है उसको आपने निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग बॉक्स की कैपेसिटी निकालने के बाद में सेकंड नंबर में क्या कह रखा है भाई कि वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, ठीक है, यानी कि वुड का वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड,
वुड यूज्ड, बेटा कितनी वॉल्यूम उसमें यूज्ड हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोचना। देखो मैं समझाता हूँ इतने अच्छे तरीके से कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम को ले लें तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में उसकी कैपेसिटी भी शामिल हो गई और वॉल्यूम वुड का भी शामिल हो गया। भाई मेरे, बाहर से मैंने क्या किया ना कि वॉल्यूम को ले लिया, इसका मतलब कि अंदर कितना सामान आएगा वो भी पता चल जाएगा और वुड कितना है ये भी पता चल जाएगा। और सुनो, अगर अंदर वाले कैपेसिटी को उसमें से निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, केवल वॉल्यूम ऑफ वुड बच जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इंटरनल वॉल्यूम को बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाहर वाला एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आया है, 234,000 और इसमें से अंदर वाले वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी आई है, तो 191,250। तो यही हो जाएगा बेटा। आप इसको घटा कर करके आंसर लिख डालो। तो जब आप घटाओगे तो 42750 बेटा, मैं इसलिए देख कर करके लिख दे रहा हूँ ताकि जो है ना इसको घटाने में जो टाइम लगेंगे वो बच जाएंगे हमारे, बाकी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो ये हो जाएंगे आपके इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये सब यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं दोगे देन पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कह रहे हो। अब थर्ड नंबर में कह रहे हैं कि वेट ऑफ बॉक्स इट बीइंग गिवन दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेक्स 8 ग्राम। आपको इस बॉक्स का वेट निकालना है, तो जो भी वेट होगा वो हमारा वुडन वेट होगा, यानी कि जो भी लकड़ियां यूज्ड हुई होंगी उसको बनाने में केवल उसी का वेट निकालना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, तो हमें निकालना है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम इसमें 100 से डिवाइड दे देंगे, उतने हमारे ग्राम से निकल करके आ जाएंगे। और अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देख लो, वेट ऑफ बॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखना, वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, वेट ऑफ, हाँ, वुड इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 8 ग्राम्स है, ठीक है। तो आप वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर वुड का निकाल लोगे, कितना हो जाएगा बेटा, तो 8/100 हो जाएगा ना, एग्जैक्टली इतने ग्राम्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ कितने के निकालने, तो ये आपका वुड का वॉल्यूम निकला है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 42750 इतना सेंटीमीटर क्यूब वुड का अगर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 8/100 और इंटू में 42750 इतना ग्राम आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे बातों को समझो, एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना था तो आप क्या करते, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके 8 से 100 से डिवाइड दे देते, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, तो आप ऐसे बना सकते हो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8/100 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बस उसको मल्टीप्लाई कर डालेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, तो फाइनली 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, फिर उससे कट जाएगा। आप इसको जब दोगे ना डिवाइड वगैरह तो आपको आएगा 3420, यानी कि 3420 ग्राम्स आएंगे और किलोग्राम में बदलना है तो आप 3 के बाद डेसिमल दे दो, यानी कि ये हो जाएंगे 3 किलोग्राम एंड 420 ग्राम्स। बोलो बच्चा, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो फाइनली इतने अच्छे क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन लगे हुए थे और उन तीनों को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप जल्दी जल्दी से लिख लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं, सपोर्ट करो, बस आपके सपोर्ट की नीड है। जल्दी से इसको कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो तो बोर्ड पे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ कलर्ड पेपर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वुडन बॉक्स हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक आपका क्यूबॉइड है और वो भी वुडन बॉक्स है, मतलब कि क्यूबॉइडल शेप का होगा और उसको हमें कवर करना है किससे, तो कलर्ड पेपर से, और वो भी कैसा है, तो स्क्वायर के जैसा है जिसकी साइड 30 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये हो गया कि
एक यहाँ पे स्क्वायरल शीट है और इसकी जो साइड है वो 30 सेंटीमीटर है। अब बेटा क्या करना है ना कि इसी शीट से हमें क्यूबॉइड को ढकना है, तो हम यहाँ पे क्यूबॉइड बना देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। चलो भैया, हमने यहाँ पे क्यूबॉइड बना दिया। अब बात ऐसी है कि इस कलर्ड पेपर से, कलर्ड स्क्वायरल शीट से हमें ढकना है इस क्यूबॉइड को। मतलब ये हुआ कि इसके सारे सरफेस को हमें ढक देना है। अच्छा, तो हमें ऐसे ऐसे कितने स्क्वायरल शीट की ज़रूरत पड़ेगी? तो एक बात बताना, हमें इसके सारे के सारे सरफेस को कवर करना है। इसका मतलब कि हमें उतनी ही शीट की ज़रूरत पड़ेगी जितनी इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी। भाई समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया को हमें ढकना है तो हमें बस देख लेना पड़ेगा कि कितने एरिया की नीड है। एग्जैक्टली उतने ही एरिया हमें वैसा शीट को मार्केट से लेकर करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने सारे शीट्स को लेकर के आना पड़ेगा, तो इसकी भी कुछ ना कुछ एरिया होगी और इसकी तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगी। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में इसके एरिया से डिवाइड दे देंगे तो फाइनली हमें नंबर ऑफ शीट निकल करके आ जाएगा। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एग्जैक्टली बेटा तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे डायमेंशन लिख लो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख लो, लेकिन उससे पहले आप क्या करो ना कि ये बात बता दो कि एरिया ऑफ शीट जो होगा ना एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के। उतनी ही हमें चाहिए एरिया ऑफ शीट, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करो कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख लो, डायमेंशन लिख लो किसका? क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना है भाई? तो लेंथ है 90, 60 एंड 30, 90 सेंटीमीटर। ब्रेथ होगा 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे ब्रेथ लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे हाइट है उसकी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट लिख डालो। अब यहाँ पे देखना कि आप इसकी अब टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस HL। बोलो ये याद है क्या भाई? ने हमने इसको प्रूफ किया हुआ है, आप इसको याद रखो। ठीक है, लास्ट लेक्चर यानी कि आप सबसे पहला वाला लेक्चर देखे होगे तो उसमें कैसे ये फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो 2 इंटू LB यानी कि 90 इंटू 60 कर लेना, प्लस BH यानी 60 इंटू 30 कर लोगे, HL यानी कि 30 इंटू 90 कर लोगे। और इसको आप क्या लिखोगे बेटा? सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 9 6 54 पे 00, ये कितना हो जाएगा? 6 3 18 पे 00, और ये हो जाएगा 27 पे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली बोले तो आप इसको ऐड कर लो, 7 8 15, 15 4 19, कैरी 1 रहा, 2 2 1 3 3 5 8 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? 00 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सही हमने ऐड वैड किया है ना? अगर सही नहीं होगा देन आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी कि 7 8 15, 15 4 19, कैरी 1 बचा, 2 1 3 3 5 8 8 1 9। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करो ना कि 99 टू ज़ा कितना होगा? तो यहाँ पे 99 टू ज़ा कहोगे 198 हो जाएगा सर, और 00 कर लेंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमें उसकी टोटल सरफेस एरिया है, यानी इतनी ही शीट एरिया चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि एक स्क्वायर शीट का एरिया निकाल लो, और अगर सिंगल स्क्वायर शीट का एरिया निकाल लोगे देन आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ ए लिख लो, ए स्क्वायर शीट। अगर एक स्क्वायर शीट है तो उसकी कितनी एरिया है भाई? तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर कहोगे, और उसकी साइड कितनी है? तो 30 है, तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 पे 00 बैठा दो, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या आ चुका है? तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर शीट का एरिया आ चुका है। एक स्क्वायर शीट लाओगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर शीट लाना पड़ेगा कि आप 19,800 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट कर पाओगे। तो फाइनली आपको नंबर ऑफ स्क्वायर शीट निकालना है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है ना बेटा, उसमें आप डिवाइड दे दोगे एरिया ऑफ अ शीट, एरिया ऑफ
ऑफ ए शीट, एक शीट के एरिया से आप डिवाइड दे डालोगे तो यहाँ पे टोटल कितना है 19,800। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और डिवाइड दे देंगे किससे भाई, तो 900 से डिवाइड दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 00 से 00 कैंसिल, 9 से ये कटने वाला है, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, इसका मतलब कि 22 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में कि ऐसे ही करते हैं, और इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो आप क्या करो, इसको लिखो, ठीक है, अपने कॉपी में उतारो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। कर लो जल्दी से। हाँ भैया, तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, आपके जो बोर्ड पे लिखा हुआ बात है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जिसको हर्बेरियम कहते हैं, इज मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विथ टेप। इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला तो बड़ा आसान सा है, सेकंड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि ग्रीन हाउस, इंडोर ग्रीन हाउस, वैसे ग्रीन हाउस तो बड़े बड़े से होते हैं, लेकिन घर में जाना एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया गया जिसको आप ग्लास से बना रहे हैं, और एक ग्लास से बना रहे हैं तो क्यूबॉइड के शेप का बना रहे हैं जिसमें बेस भी है। तो एग्जैक्टली उस ग्रीन हाउस का क्या एरिया होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल देना। दूसरा, उस ग्लास को जब तुम अटैच करके रखोगे, आपका जो बेटा ग्रीन हाउस है वो एग्जैक्टली ये है, यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे आप फिगर से समझो, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है ना कि ग्रीन हाउस है एग्जैक्टली, तो ग्रीन हाउस है तो ये सबका सब जो सरफेस है वो एक ग्लास है, तो उस ग्लास को बेटा खड़ा करने के लिए यहाँ पे टेप लगाया गया। जितने भी एज है ना, हर एक एज पे टेप साट दिया गया है, तो दोनों सरफेस पे टेप सट जा रहा है, तो वो रुका हुआ है, वो गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम टेप का यूज कर रहे हैं हर एक साइड पे। तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं हर एक साइड पे टेप लगाऊं तो उसकी लेंथ क्या होगी। सिंपल सा बात है, सभी लेंथ को पकड़ के ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशन, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, कि डायमेंशन ऑफ ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस है ना उसकी डायमेंशन कितनी है, तो उसकी जो लेंथ है बेटा, लेंथ कितनी है, लेंथ भाईजान कितना है, तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर होगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर होगा, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आपको पहले बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ग्लास निकालोगे तो एरिया ऑफ ग्लास जो होगा वो वही होगा जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल दोगे, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फिर से वही बात हो गया। तो 2 इंटू एल बी बोले तो 35 इंटू 30, प्लस में बी एच बोले तो 30 इंटू 25, प्लस में एच एल बोले तो 25 इंटू 35, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। तो आप फटाफट से कर लो, 2 इंटू यहाँ पे करोगे तो 105 यानी कि 1050 आ जाएगा, और ये करोगे 25 या 75 यानी कि 750, और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, 25 पचे 125, तो यहाँ पे 12 कैरी हो गया, 25 या 75, 75 10 85 2 87, यानी कि आपको यहाँ पे 875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फटाफट से आप इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ऐड वैड करने पे आपको कितना आएगा, यहाँ पे 5 है बेटा, 5 लिख लो, फिर यहाँ पे 7 5 12, 12 5 17, यहाँ पे 7 लिखो, 1 बचेगा, 8 7 15, और 15 15 और 1 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो एग्जैक्टली यहाँ पे 112 हो जाएगा। यानी आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 दूना 5200 और 75 दूना 150, यानी कि 52 1 5300, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया एग्जैक्टली, और वो भी किसका एरिया आया यहाँ पे आपको, तो पूरे के पूरे हर्बेरियम का एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप, तो हम यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ ऑफ टेप,
लेंथ ऑफ टेप, जो बेटा आपका टेप का जो लेंथ होगा ना वो एग्जैक्टली कितना होगा, तो पेरीमीटर ऑफ टॉप वाला जो फेस है उसका पेरीमीटर ले लोगे तो उसमें ये चारों वाला साइड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ टॉप, पेरीमीटर ऑफ टॉप के पेरीमीटर में ऐड कर दोगे। जो इसका बेस होगा ना भाई, उस बेस के भी पेरीमीटर को आपको लेना पड़ेगा, ये भी आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो ये जो होगा वो बेस है, यहाँ पे बेस है तो बेस का भी हमें लेना पड़ेगा पेरीमीटर। तो प्लस में पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, और प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये वाला हाइट से छूट गया है, इस वाले हाइट को भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू हाइट ले लेंगे। तो चलो भाई टॉप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो अगर ये लेंथ है, यह ब्रेथ है और यह हाइट है, तो आप समझना टॉप में भी लेंथ है ब्रेथ है, तो आप क्या करोगे, एल इंटू बी ले लोगे, बेटा ले लोगे ना, यहाँ पे एल इंटू बी ले लोगे। तो ये क्या, नहीं एल इंटू बी नहीं लोगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी लोगे, एल इंटू बी ले लेते तो बेटा वो तो एरिया आ जाता, यहाँ पे पेरीमीटर लेना है तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर भी 2 इंटू एल प्लस बी होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा, और प्लस में 4 इंटू हाइट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये दो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे 2 एल प्लस बी है, 2 एल प्लस बी है तो 4 एल प्लस बी हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे तो 4 एच करेंगे। आपको यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल लो। जब दोनों में से 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, एल प्लस बी बच गया, प्लस के जगह प्लस 4 तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। बस 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 फाइनली आप क्या करो ना कि इसको सॉल्व कर दो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, भाई एल प्लस बी प्लस एच यानी कि 35, आप प्लस में 30 और प्लस में 25 आप कर लेना, तो इतना ही सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। आप यहाँ पे सबको जोड़ोगे, 30 30 60 60 5 65 65 5 70 70 20 90, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 इंटू 90 करने वाले हो, इतना सेंटीमीटर होगा, यानी कि 360 सेंटीमीटर टेप की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी सारे एज को साटने के लिए। समझ में आया क्या, बहुत इजी था, केवल और केवल तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। बेटा अभी तक इतना तो पढ़ लिए, सब्सक्राइब किए कि ना किए, अगर तुम नए बच्चे हो, नए स्टूडेंट हो, मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो उसको सब्सक्राइब कर डालो। किसको, आपके जो लाल बटन दिए हुए हैं चैनल वाले, इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी दिक्कतें हो हमें कमेंट करो। अगर आपको हमारी सारी बातें क्लियर हो रही है तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना, उससे हमें लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और अपने फैन के साथ शेयर भी कर देना इस चैनल को, ठीक है, तुम्हारी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा, और उसकी हमें नीड भी है। तुम्हारी सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं और आगे भी जाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। अब इसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस, जैसे ये हो गया, कुछ और क्वेश्चंस कराने की नीड है। एक क्वेश्चन और कर ले मेरे भाई, अगर एक क्वेश्चन और कर लोगे ना तो फिर आपकी बात बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो अगर चाहो तो टेप को मीटर में भी बदल सकते हो। आप इसको मीटर में कैसे बदल सकते हो, तो 100 से डिवाइड दे दो, तो 100 से डिवाइड दोगे तो ये 3.60 आ गया, यानी 3 मीटर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 मीटर और 60 सेंटीमीटर, और यहीं पे आप क्या कर देना, ये आंसर कर देना, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना बोर्ड पे, ये है बहुत आसान सा, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। लंबी चौड़ी क्वेश्चन लिखी हुई है, मेंसुरेशन में इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके दिए होंगे बड़े बड़े से, बट आपको पहले पढ़ना है, दिमाग लगाना है, एंड फिर हाथों से कलम को चलाना है। ए मैन वॉन्ट्स टू मेक टेम्प्रोरी शेल्टर फॉर हिज कार बाई मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टार्पुलिन दैट कवर्स ऑल द 4 sides and the top of the car. If the height of the shelter is 2.5 meter and its base dimension are 4 meter by 3 meter, how much tarpaulin would be required? यहाँ पे ध्यान दो बेटा कि कार है ना, ठीक है, कार को रखने के लिए देखते हो शेल्टर बनाया जाता है, तो एग्जैक्टली जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं उसमें टॉप से रहता है एंड चारों साइड से वहाँ पे बनाई जा रही है, बट बेस में नीचे से टार्पुलिन लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, आपको निकालना तो पड़ेगा, बट क्या निकालना पड़ेगा इसको समझोगे। एग्जैक्टली अगर कार है और उसके लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि चारों साइड का
आपको एरिया लेना पड़ेगा एंड टॉप का एरिया लेना पड़ेगा, और सबको ऐड कर दोगे तो बस शेल्टर में जो लगने वाले टारपुलिन के एरिया होंगे वो आपको निकल कर करके आ जाएंगे। हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड, कितने टारपुलिन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ बेस एग्जैक्टली दिया हुआ है 4 मीटर बाई 3 मीटर। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 12 मीटर स्क्वायर। ये बेस का एरिया है, जो भी होगा वो बेस का एरिया होगा। ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखो, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर है और ब्रेथ कितना है, तो वो 3 मीटर है। तो अब आप यहाँ पे जान लो इसकी हाइट भी दे रखी है क्या, एग्जैक्टली आपको हाइट हाँ, यहाँ पे हाइट जो है ना वो 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर का हाइट है। तो यहाँ पे आपको जो टारपुलिन का एरिया चाहिए वो क्या चाहिए, तो एरिया ऑफ टारपोलिन। ठीक है, टारपोलिन एग्जैक्टली टारपोलिन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले लेना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो उसमें 4 वॉल्स के एरिया है, और प्लस कर देना एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप बेटा, एरिया ऑफ टॉप, टॉप की जो एरिया है ना उसको आप ऐड कर देना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और प्लस में एरिया ऑफ टॉप, जो बेस का एरिया होगा वही एरिया टॉप का भी होगा। तो यहाँ पे बेस का एरिया कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पे आप 12 ऐड कर दो, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, अच्छा इंटू में एच कौन देगा बेटा, फॉर्मूला एरिया ऑफ 4 वॉल्स में इंटू में एच भी तो होता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देना पड़ेगा। लेंथ और ब्रेथ कितना है, तो यहाँ पे 4 + 3 करोगे, और इंटू में हाइट कितना है 2.5 करोगे, और प्लस में क्या करोगे बेटा 12 मीटर स्क्वायर कर लोगे। यहाँ देखो 4 3 7 7 दूनी 14, यानी कि 14 इंटू 2.5 प्लस में 12 मीटर स्क्वायर करने पे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, तो 14 दूनी 28, 14 टू 28, और 28 में हाफ और कितना ऐड कर दोगे, तो 7, यानी कि कितना हो जाएगा 35 प्लस में 12 मीटर स्क्वायर, बोले तो कितना हो गया, तो 35 10 45 2 47, 47 मीटर स्क्वायर उसको टारपुलिन चाहिए। बोलो ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कि 47 मीटर स्क्वायर उसको टारपुलिन नीड होगा। सिंपल सी बात है कि जब आप शेल्टर बनाते हो कार का शेल्टर, तो टारपुलिन जस्ट लाइक अ कपड़ा जैसा होता नहीं है जिसको चारों साइड से हम लोग शेड करते हैं। आप देखते हो कार भी ढके होते हैं, बट ये बॉक्स लाइक बना रखा है, टॉप है एंड चारों दीवार है, बट बेस में तो हमें लगाने की कोई नीड नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया कि चारों वॉल के एरिया को निकाल लिया एंड टॉप के एरिया को निकाल लिया, बस इतनी ही तो हमें लगेंगे टारपुलिन। तो एग्जैक्टली इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको हमें ऐड करना है, किसको हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमने 4 वॉल्स प्लस जो है ना टॉप को ऐड कर लिया, बेटा ये रहा आपका टॉप। ठीक है, इसको हमने ले लिया, प्लस में 4 वॉल्स ले लिया। तो ओवरऑल आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूला को आपने रट लिया, याद कर लिया, और फॉर्मूला के डेरिवेशन को भी देख लिया। तो इस तरीके से कर करके आपका जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का थ्योरी था अब हो रहा है समाप्त। अब आपको करना क्या है कि आपके एनसीईआरटी से एक्सरसाइज को उठाने हैं एंड बना डालना है, 8 सवाल से क्वेश्चंस को पकड़ने हैं, एकदम से रखकर डालना है। आईटी शर्मा अगर आप बनाते हो तो उससे भी कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, जो आप हेल्प बुक करते हो उससे करो, उसके बाद में आप एनसीईआरटी से ज़रूर कर लेना। आपके एक एक क्वेश्चंस बनेंगे, मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने कवर करा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं वो भी क्या, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर के सारी थ्योरी को बताएंगे, फॉर्मूला कैसे आया है नहीं आया, सारे चीज़ कवर कर रहे होंगे। जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना, सब्सक्राइब बेटा, सब्सक्राइब कर दोगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, पॉसिबल हो तो। बस मैं इतना तो कह ही सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखो आपकी और हमारी बॉन्डिंग है, हम आपसे बातों को कहेंगे, आप हमसे बातों को शेयर करेंगे। तो बस आपसे कह रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, बाकी हम आपके लिए तो जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।